चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी खादी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले। मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और खासकर एनडीए में घमासान की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं। चिराग पासवान के द्वारा भी कहा जा रहा है कि भाई सम्मानजनक सीटें चाहिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो भाई क्या जेडीयू बीजेपी कितने सीटें लेंगी? अब इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे सीट शेयरिंग होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुकेश सहनी को लेकर है। दरअसल मुकेश सहनी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कह दिया है कि आप आश्वस्त हो जाइए कि हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी की ये मंशा रही है कि एनडीए में मुकेश सहनी भी आ जाएं। एक बार जो मुकेश सहनी इस बार एनडीए से चले गए हैं, महागठबंधन में है, एनडीए में है, तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इसी बीच मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया है, हम नहीं आने वाले हैं, आप आश्वस्त रहिए, आप अड़े रहिए कि सीटें आपको ज्यादा से ज्यादा मिले और आप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके। मांझी जी को लेकर भी कहा है कि मांझी जी जो डिमांड कर रहे हैं आप भी अड़े रहिए, आप 20-30 से कम में मत मानिएगा। और चिराग पासवान को लेकर भी कहा है उन्होंने कि आप भी अड़े रहिए, आप जो सीट चाह रहे हैं, जितनी सम्मानजनक सीटें आपको मिलनी चाहिए, आप अड़े रहिए, हम नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, आपको जितनी सीटें चाहिए आप डिमांड करिए, आपको मिलनी ही चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप एक बार पूरे बयान को सुन लीजिए। चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी खादी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को खुलकर कह दिया है कि आप आश्वस्त रहिए, हम कहीं से भी एनडीए में नहीं जाने वाले हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। महागठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता कोई ना करे, एनडीए में सीट शेयरिंग की चिंता करिए। और चिराग पासवान को कहा है कि भाई आप अड़े रहिए, आप अडिग रहिए, आप जो सीट चाह रहे हैं आप वो उतनी सीटें आपको मिले, हम ये चाहते हैं। और जो जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं वो भी कम सीटों में नहीं माने, क्योंकि आप उतना डिजर्व करते हैं। तो क्या कुछ होता है मुकेश सहनी के इस बयान के बाद, क्योंकि मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए की तरफ उनका रास्ता नहीं मुड़ेगा, वो एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे। तो आगे क्या होगा, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, क्या कुछ फॉर्मूला होगा, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर मत्थापच्ची बिहार के राजनीति में देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।